जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने मैं अपने महाराज के शुक्राने करूं उतने कम है। सच में कुछ भी हो जाए, वो एक ऐसी ताकत है, ऐसी एनर्जी है जिसको देखकर या जिनको अंदर सिर्फ सिमरन करने से हमें इतनी इम्यूनिटी मिल जाती है कि हर वो चीज़ आपके फेवर में होती चली जाती है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सच में संगत जी, ये तो मैं अपनी लाइफ में देख ही रही हूँ। गुरुजी दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि तू हार मानने की कोशिश भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तेरे नाल हूँ। और सच में जब उनका एहसास होता है और उनका इतना सारा प्यार उनकी ब्लेसिंग्स में बरसता है तो उससे बेहतर लम्हा जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। उनकी कृपा दृष्टि से आज हेल्थ बहुत अच्छी है। उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो कभी हार नहीं मानने देती। सच में संगत जी, जैसे वो मैंने आपको कल भी सत्संग में बताया था, कहाँ मुझे ग्लेशियर में घुमा कर लेकर आए थे। तब से बीपी डाउन होता भी है लेकिन ठंड नहीं लगती, क्योंकि मैंने सिर्फ ठंड की कंप्लेन की थी अपने महाराज को कि देखो मुझे ठंड बहुत लग रही है, और सच में मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और उन्होंने ठीक कर दिया। कोई भी रास्ता निकाले वो हमारे हिसाब से सबसे बहुत प्यारा कुछ ऐसा कर देते हैं। कहती हूँ ना कि उनकी लीला न्यारी है, उनकी कृपा न्यारी है। वो बहुत सब कुछ अलग तरीके से करते हैं। मेरे महाराज बहुत प्यारे हैं। महाशिव, आपके जैसी शक्ति, दिव्य शक्ति जो हमारे जीवन में अब मिली है, या जिसने अब बताया है कि देखो मैं हूँ साक्षात तुम्हारे सामने, और तुम अगर मुझे ना पहचानो तो तुम्हारे सोच को मैं नहीं बदल सकता। क्योंकि मैं नहीं समझती थी, ना मैं जानती थी अपने महाराज के बारे में कि ये वही शक्ति है जिसके साथ बचपन से मैं बातें करती आ रही हूँ, या जिनको मैं सिर्फ अपना जो भी सिमरन है या जो जैसे बड़ों ने सिखाया किस तरीके से उनको जपना है, ध्याना है। लेकिन वो चीज़ें सब इंसानों की बनाई हुई हैं। हमें असली तरीका, असली सिमरन तो गुरुजी ने सिखाया है कि उन्हें जपना कैसे है। सच में रास्ते वो खुद दिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं। इसमें हमको हमारे जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। सबकी जर्नी अलग होती है, हर सॉल का कनेक्शन अलग होता है, हर सॉल का अपना एक अलग रास्ता होता है। आपके रास्ते में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। सिर्फ गुरुजी ही कुछ हमारी सॉल के हिसाब से जो भी हमें रास्ता दिखाते हैं, जो हमें बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, वो सब कुछ किस तरीके से सिमरन करते हुए हम बाधाएं दूर करते चले जाएंगे। ये उनकी ब्लेसिंग्स हमें भर भर के जो मिलती हैं बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, बहुत ज़्यादा। इसकी अहमियत तभी पता चलती है जब हम उनको अपने जीवन में फ़ील करते हैं, महसूस करने लगते हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज तो हेल्थ बहुत बेटर है। बीपी लो था, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ें नॉर्मल हैं, चलती रहती हैं। जीवन है, जीवन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो हमें क्या करवा देते हैं और किसके पास क्या चीज़ दिलवा देनी है, ये उनकी मर्ज़ी से ही होता है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी हेल्थ ख़राब होगी। नेचुरली कोई भी इंसान नहीं जानता। कुछ दिन पहले की ही बात है,
मैं बड़े मंदिर गई थी, तब पता नहीं क्या मैंने शायद सत्संग भी शेयर किया था कि बहुत सारे लोग थे जहाँ पर मुझे ब्लेसिंग्स बांटने का मन किया और गुरुजी ने दिलवाई, और किसी को कुछ किसी को कुछ, मतलब वो उनकी ही एक कहते ना, वो हमारे अंदर एक ऐसा थॉट डाल देते हैं कि अब तू ये कर दे। तो वो हमें पहले ही ऐसा कुछ करवाते हैं कि हमें कुछ बांटने के लिए जब हमारे दिमाग में या मन में आता है ना संगत जी, तो उसका कोई कारण होता है। हमारे महाराज ने हमेशा से यही सिखाया है कि तुम्हारे पास कम है तो कम बांटो, ज़्यादा है तो ज़्यादा बांटो, लेकिन बांटना सीखो। चाहे वो आपके अनुसार खाना है, चाहे आपके अनुसार पैसा है, चाहे आपके अनुसार आपके जो भी आपके पास अवेलेबल है, कपड़ा है, चीज़ें हैं, जो भी तुम्हारे पास है। मुझे अच्छी तरह से पता है, जो मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी पुरानी संगत के, तो गुरुजी क्या करते थे, जो मुझे जानने में आया था कि वो अपना सामान, अपने कपड़े, अपने शूज़, अपना सब कुछ उठाकर किसी को भी ऐसे ही दे देते थे, किसी भी संगत को दे देते थे। कभी वो जिस तरीके से हमारे महाराज, हमारे पूर्ण गुरुजी जिस हिसाब से वो रहते थे, जो उनका लाइफ स्टाइल था वो बहुत अच्छा था, और एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग वो चलते आए थे शुरू से। उनकी टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि भगवान को कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं, वो तो सब कुछ अपने अनुसार चलाते हैं, सारी दुनिया को अपने अनुसार चलाते हैं। और सच में वो क्या करते थे कि वो अपने ही चाहे उनके चोले हैं, चाहे उनकी टी शर्ट्स हैं, पैंट्स है, शर्ट, जो कुछ भी उनका अपना सामान रखा रहता था ना, वो निकाल कर अपनी संगतों में बांट देते थे। और ये उन संगतों की किस्मत कि उन्हें उस भगवान का पहना हुआ वो वस्त्र मिला, जो वस्त्र किसी के लिए भी इतना कीमती हो सकता है कि वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखे। मेरे जैसी संगत जिसकी कल्पना में भी ये नहीं हो सकता, जो सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद कभी हमारे भगवान कुछ ऐसी लीला करे, तो वो चीज़ भी रह जाती है, एक इच्छा भी रह जाती है। इच्छाएं होती क्या हैं, लेकिन वो इच्छा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद उनका टच किया हुआ कोई या कुछ ऐसा, चाहे उनके पैरों की मोज़े ही सही, चाहे उनकी जूती ही सही, कुछ भी ऐसा जो उन्होंने छुआ हो वो हमें मिल जाए, उनका पहना हुआ हमें मिल जाए, तो वो हमारे लिए तो उससे कम नहीं होता। क्या कह सकते हो आप उसको, कि जादुई चिराग, या फिर या ये कह सकते हो कि जो कहते ना हमारे जीवन में कोई कोहिनूर है, तो वो क्या है, वो हमारे मालिक की वो पहनी हुई चीज़ होगी, जो शायद कभी जीवन में हमें ना मिल पाए। क्योंकि मुझे हमारे जैसी संगत को तो नहीं मिल सकती, वो तो महाराज की कृपा पता नहीं उन संगतों पर कैसे थी जिनके पास ये चीज़ें पहुंची हैं। किसी को तो 3-3, 4-4 चोले भी मिले हुए होंगे, जहाँ तक सुना है, सुनने में आया है, तो उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। पर खैर कोई नहीं, मुझे कभी कभी सोचने में ऐसा आता है, ख्याल आता है, मैं कहा गुरुजी आप मेरे पास आ गए ना, तुम मिल गए बस। जब गुरुजी मुझे अपना प्यारा सा एहसास करा देते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं, तो शायद उससे कीमती कुछ हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उससे कीमती चीज़ कोई जीवन में नहीं है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग हमें उस तरीके से बचाकर हमारे जीवन में आगे लेकर जा रही है, जहाँ ना तो कोई रिश्ता तुम्हारे साथ रहता है, ना कोई तुम्हारा अपना साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा संगत जी। सिर्फ तुम अकेले इस जर्नी को जियोगे, और जहाँ आगे तक जियोगे किसी से कभी कोई उम्मीद मत रखना, और ना ही उम्मीद अपने अंदर आने देना। 1% भी किसी से उम्मीद मत आने देना,
क्योंकि जब हम किसी इंसान से कोई उम्मीद रखते हैं और वो हमें नहीं मिलती तो वो हमें ज़्यादा हर्ट, बहुत दिल दुखाती है अंदर तक, और ये कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे गुरुजी का वचन जो लिखे हुए हैं उसमें भी उन्होंने यही सिखाने के लिए एक वचन ज़रूर दिया है अपने उसमें कि किसी से उम्मीद मत रखना, उम्मीद पे इंसान ज़्यादा धोखा खाता है। ये उस वचन में से ही एक का मतलब है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मुझे समझ में आया। और सच में महाराज ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि किसी से मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने हाथ से अपने पास जो कुछ भी है वो देते जाओ। चाहे तुम्हारे पास कम है, कम दे दो। वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते, वो कब तुम्हारी किस्मत पलट दे तुम सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। और उस महाराज का जो हाथ है ना, वो हमारे सर पे होना सबसे ज़्यादा कीमती है, उनका साथ होना सबसे ज़्यादा कीमती है। और सच में मैं कभी कभी भावुक हो जाती हूँ उनको जब मैं अपने पास, या उनको मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हों या मैं उन्हें देखूँ या उनके दर्शन करूँ। और सच में संगत जी, अभी जब तबीयत ख़राब थी कुछ दिन से, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, गुरुचरण को अपने साथ रख के रहती थी। तो सच में गुरु जी के चरण का ही बहुत प्यारा डिवाइन दर्शन भी मिला, और वो दर्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो डिवाइन दर्शन ऐसे होते हैं कि अब की बार मुझे कुछ अलग ही दिखे थे संगत जी। बहुत बड़े, जैसे एक हम बहुत बड़ा गुरु जी का स्वरूप लगाते हैं ना, इतने बड़े गुरु चरण दिखे मुझे दो, इतने विशाल, जैसे पता नहीं कितने बड़े महाशिव खड़े हैं, बहुत बड़े महाशिव, और उनके सिर्फ चरण दिखे मुझे, सिर्फ चरण। और मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरी इच्छा पूरी करने का कि मुझे तुम्हारे गुरु चरण दिख गए। क्योंकि एक कहावत नहीं कह सकते आप इसको, ये हकीकत है कि गुरु चरण दुख हरण। जब गुरु जी के चरणों में हम चले जाते हैं तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है। सोच लेना वो हमारी जन्नत है, और हमें वो सब मिल गया जिसमें हमारे भगवान ने हमें अपने चरणों में जगह दे दी। सच में ये उनका प्यार है। और सच में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए। मैं कहती हूँ अगर आप सिमरन करो, आप उन्हें दिल से याद करोगे तो सबको गुरु चरणों में जगह मिलेगी। लेकिन मुझे मेरे महाराज ने दे दी, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत डिवाइन दर्शन, बहुत डिवाइन दर्शन, ये दर्शन सबको नसीब हो, क्योंकि ये एक ऐसी जन्नत है जिस जन्नत के लिए इंसान दूर दूर तक दर दर पता नहीं कहाँ कहाँ मारा फिरता है। हम नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। उसकी मेहर को हम कभी भी नहीं समझ सकते। वो कब क्या पल में दिखा दे वो भी हम नहीं समझ सकते। और संगत जी, कल मॉर्निंग में जब मैं अपने आप को थोड़ा लो फील कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन कराए। वो भी कैसे कि सिमरन करा रहे हैं और एक जगह बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और पानी एक बर्तन में, चौड़ा बर्तन है, पानी भरा हुआ है, और पानी भरने के बाद जैसे ही वो पानी पूरा बर्तन से ऊपर निकलने लगता है, पूरा भरा हुआ नीला रंग हो जाता है, और उसके अंदर डिवाइन ओम, पूरे साक्षात्कार ओम के दर्शन होते हैं। तो मैं उन्हें देखकर हम सब हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। और उस वक्त मैं नहीं, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं। तो वो एक इम्यूनिटी होती है हमारे लिए। अगर हम अपने भगवान को याद रखते हैं ना, तो वो हमें एक इम्यूनिटी देते रहते हैं, और वो इम्यूनिटी हमारी सॉल को मिल रही है, ताकि हम उस चीज़ से, उस बुरे वक्त से फाइट कर सकें जो हमारे साथ चल रहा होता है समय, या हम लोग उस समय से कैसे
कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रांगली बाहर निकल जाते हैं। ये उस महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहर है। सच में संगत जी बहुत बड़ी मेहर है। और इसको देखकर तो मैं यही कहती हूँ कि जब हमारा भगवान हमारा कल्याण करता है ना, तो संगत जी बहुत प्यारे और बहुत अलग तरीके से करते हैं। उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। उन्हें पता है हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। सच में इससे ज़्यादा कुछ भी कहना बताना बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, पूरी की पूरी रोशनी है और हम कहें देखो यहाँ रोशनी है तो ये सब हकीकत है। मेरे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। ये वो दिव्य शक्ति जो हमें इतने प्यार से संभाले हुए है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। मुझे तो नहीं, मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, मैं अगर अपने भगवान का स्वरूप देखूं तो मुझे उनकी स्माइल देखकर ही ताकत आ जाती है। सच में वो कभी हिम्मत नहीं हारने देते। वो बहुत अच्छी तरीके से हमें संभालते हैं। अब हमारी विशेस कैसे पूरी करते हैं, एक छोटा सा सत्संग गुरुजी याद दिला रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद कोई फेस्टिवल था, डे याद नहीं आ रहा, लास्ट ईयर की बात है। हम लोग बहुत अच्छे से पूरा का पूरा ग्रुप था संगत का, सारे मिलके, लास्ट ईयर की बात है रेडी होकर जा रहे थे। तो उस दिन ट्रैफिक कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा कि हम मेट्रो से चले जाते हैं और सारा का सारा ग्रुप होगा, हम 6 या 7 संगत का ग्रुप, वो मेट्रो से जा रहे थे। और मेट्रो में जब चेकिंग के टाइम उस दिन पुलिस ज़्यादा थी, शायद कोई ऐसा डे था, शायद इंडिपेंडेंस डे था, कोई डे ऐसा पड़ रहा था जिस दिन हमें जाना था। और गुरुजी की जब मर्ज़ी होती है ना, जब बुलावा होता है तो इंसान कोई रुकता नहीं है। और हमारा ग्रुप बना और हम लोग चल दिए। और सच में हम जैसे ही जा रहे थे तो वहाँ पर चेकिंग के लिए जैसे रुकते हैं तो वहाँ काफ़ी सारे पुलिस वाले थे। और उस दिन से पहले कुछ दिन की बात बताती हूँ, आते वक्त हम मेट्रो से जैसे उतरे थे तो मेरे मन में ऐसा आया था कि मैं सब जितने वहाँ पर लोग हैं उनमें गुरुजी के पॉकेट स्वरूप बांटूँ। तो लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि पता नहीं ये लोग लेंगे या नहीं लेंगे, क्या कहेंगे। मतलब मैं नहीं चाहती कोई मेरे गुरुजी का स्वरूप कोई इधर उधर करे। तो ऐसा सोचकर हिम्मत नहीं की देने की, लेकिन मन में वो थॉट आया था। और मेरे महाराज का देखो, उस दिन हम जा रहे थे और वहाँ पे पुलिस वाले एक अंकल खड़े थे, जहाँ से हमारे बैग्स वगैरह चेकिंग में निकलते हैं, वहाँ हम खड़े। उन्होंने कहा आज आप सब लोग कहाँ जा रहे हो, आज तो घर पे बैठो। शायद 26 जनवरी होगी या 15 अगस्त होगा, ऐसे कोई होगा, लास्ट ईयर की बात है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने ही बोला, मैं कहा नहीं हम लोग अपने गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। मेरी संगत फ्रेंड ने भी बोला हम लोग अपने गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। और सारे के सारे खुश थे, बहुत अच्छे से सब रेडी होके जा रहे थे। कहा हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाते सब ऐसे ही जाते हैं। तो कहने लगे अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो कौन से गुरुजी। तो फिर मैंने, देखो संगत जी, मैंने अपने बैग में से स्वरूप निकाला। ये कोई 4-5 दिन का डिफरेंस रहा था उस थॉट में और अब में। मैंने फटाफट से पॉकेट स्वरूप ने कहा देखो अंकल ये वाले। कह रहे अच्छा इनका तो हमने भी सुना है, काफ़ी मतलब वहाँ पे लोगों की मतलब विशेस पूरी होती हैं, मन्नत पूरी होती है। मैं कहा हाँ अंकल आपको चाहिए। कहने लगे हाँ दे दो। तो वहाँ पर जितना ग्रुप खड़ा था सब ऐसे देख रहे थे कि इस उम्मीद से कि हमें भी मिलेगा। तो मेरे बैग में जितने पॉकेट स्वरूप थे मैंने सारे उन सबको दिए एज अ ब्लेसिंग, और सब बहुत खुश थे। और हमने जयकारा भी लगाया अपने गुरुजी का, और हम वहाँ से गुरुजी के दर्शन के लिए निकल दिए। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी होती जैसे भाव हमारे अंदर आता है ना, और वही भाव हमारे भगवान उसको पूरा भी करा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम ये सोचे कि किसी चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम निकलेगा, नहीं। वो कहते हैं सबसे अच्छा समय वो होता है जब तुम अपने जीवन में
खुद अपने काम करने का निकाल लेते हो। उससे बेस्ट समय कोई नहीं होता, कोई मुहूर्त, कोई किसी चीज़ में कोई उत्तम समय तुम ढूंढोगे ना तो वो नहीं होगा। जिस वक्त जिस घड़ी तुम अपने आप को तैयार कर लोगे कि हमें ये काम करना है तो करना है, वही आपके लिए बेस्ट टाइम है। क्योंकि ये सब कुछ इंसानों का बनाया है। भगवान ने तो तुम्हें एक दिन रात वाला ऐसा प्राकृतिक तरीका दे दिया बनाकर कि तुम्हें ये टाइम, रात का समय है, सोना है, सुबह उठना है और अपने काम पर चलना है। बाकी सब कुछ जो भी वक्त के अनुसार धीरे धीरे इंसानों ने बनाते चले गए, वो सब तुम्हारा ही बनाया हुआ है, मेरा नहीं। उत्तम समय वही है जब तुम उठ खड़े हो जाओ और अपना काम करो। इसलिए जय गुरु जी, वो सब होता है इसी तरीके से गुरु जी ब्लेसिंग दिलवा देते हैं। तो ये हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, जो हमारे भाव आते हैं, लेकिन भाव होते क्या है, हम जब गुरु जी को या अपने भगवान को जब सिमरन करते हुए याद करते हैं तो एक अंदर से बहुत अच्छी अच्छी ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि भगवान के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो वही चीज़ें हमारे अंदर अगर अच्छी भावनाएं आए तो उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। और आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं संगत जी। कल फिर हम अपने गुरुजी का गुणगान करेंगे, जो भी गुरुजी हमें बोलने के लिए बोलेंगे वही सब कुछ। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं लेके तो बहुत कुछ सोच के बैठती हूँ, पर वही अब बोलेंगे वही जो हमारे गुरुजी जितना बुलवाएंगे। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। और अब हम कल फिर अपने प्रभु को याद करेंगे। तो जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना और अपना प्यारा सा साथ हमें देते रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।